सितारगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर बुलाई बैठक में कार्यक्रम को लेकर बनाई गई रणनीति। पिथौरागढ़ के नाचनी में रामगंगा नदी के बनाए जा रहे तटबंध पर लोगों ने जताई नाराजगी, कहा ठेकेदार कर रहा है घटिया सामग्री का प्रयोग। काशीपुर में फीस देने में असमर्थ छात्रा की डिग्री देने से कॉलेज ने किया इनकार। साल 2018 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी छात्रा। लालकुआं में वन विभाग के टंडा वन क्षेत्र में एक युवक का मिला शव, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों से। सितारगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगामी 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस को लेकर बैठक बुलाई। इस बैठक में कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस के कार्यक्रम को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं बैठक में शामिल पूर्व जिलाध्यक्ष आदेश ठाकुर ने बताया कि बीजेपी 6 अप्रैल को रामलीला सभागार में स्थापना दिवस मनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस 6 अप्रैल को रामलीला भवन में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र के माननीय यशस्वी लोकप्रिय विधायक सौरभ बहुगुणा जी रहेंगे। क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता रहेंगे। हम लोगों के बीच जाएंगे। अपनी आज तक पार्टी ने क्या किया है, क्या क्या योजनाएं लागू की हैं, हमारी केंद्र सरकार है, हमारी प्रदेश सरकार है, हमने किस किस योजना लाभ काम किया है, लोगों को क्या क्या लाभ मिले हैं, सबकी चर्चा होगी। आगामी लोगों से सुझाव लेंगे ताकि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, जनता के बीच जाकर हम क्या ला सकते हैं, ये सब हम कार्यक्रम करेंगे। पिथौरागढ़ के नाचनी के रामगंगा नदी पर जो तटबंध बनाए जा रहे हैं, इस तटबंध को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि तटबंध बनाने में ठेकेदार घटिया सामग्री का उपयोग कर रहा है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों के लिए खतरा हो सकता है। वहीं स्थानीय लोगों ने ठेकेदार को काम रोकने के लिए कहा है। साथ ही कुछ लोगों ने ठेकेदार को मनमानी करने का आरोप भी लगाया है। कह रहे हैं उनसे, ठेकेदार से जैसे अभी बात हुई ना, तो मैंने कहा भाई क्वालिटी से करो आप, नहीं अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे तो फिर ये काम जब तक आप अपना पूरा मटेरियल ठीक से इकट्ठा नहीं करते, रेत और जो है रोड़ा, तो तब तक मतलब काम मत करो। अब मतलब जो आपका मटेरियल सही नहीं है तो ये नहीं है कि हमारे पास कम है या उसी को इस्तेमाल करो, जो ठीक होगा वैसे इस्तेमाल करो, जब तक काम बंद रखो। पूरी नाचनी बाज़ार बृहद रूप से बाढ़ की चपेट में है। अगर ये योजना अगर फेल हो गई तो पूरा नाचनी बाज़ार जाने की आशंका है। ये सारे प्रदेश के अधिकारियों को पता है, इसलिए योजना पुनः स्वीकृत की गई है। लेकिन जब कार्य स्टार्ट किया गया तो यहाँ पर व्यवस्थाएं बिल्कुल ख़राब थी। न इनके पास मटेरियल जमा था, न जो ढंग की रोड़ियाँ होती, न बजरी थी, न इनके पास पानी लिफ्ट करने के लिए वाटर पम्प लगे थे। उसमें काम प्रारंभ कर दिया था। सीमेंट घटिया क्वालिटी का आ गया था। जनता का आक्रोश निश्चित रूप से आना ही था, इसलिए बार बार इसका विरोध हो रहा है। अगर ये कार्यक्रम ठीक से नहीं कर पाएंगे तो हम इसको आगे न्यायालय में ले जाते हैं और काम को बंद करा सकते हैं। और आगे दूसरा जो अच्छा ठेकेदार रहेगा उसको काम देने के लिए हम जनता की ओर से याचना करेंगे। उत्तराखंड में केजरीवाल का विकास मॉडल लोगों के दिलों को तेजी से छू रहा है। इसी कड़ी में काशीपुर के आरकेपुरम सेक्टर 3 में आप पार्टी की कुछ महिलाओं ने होली मिलन कार्यक्रम में आपकी सदस्यता लेने का अभियान शुरू किया था और आज इस अभियान के तहत 162 लोग आप पार्टी में शामिल हो गए। वहीं इतनी तेजी से पार्टी में लोगों को जुड़ते देख आप नेता दीपक वाली भावुक हो गए और सभी लोगों को उन्होंने भव्य स्वागत किया। देखिए, आप सब कुछ आपके सामने, मुझे ऐसा लगता है कि 150 से 200 लोगों ने यहाँ पर सदस्यता ग्रहण की है आरकेपुरम में, और होली मिलन समारोह यहाँ रखा था, जिसके लिए यहाँ मुझे बुलाया और मुझे सम्मान दिया। मैं तहे दिल से बहुत आभार प्रकट करता हूँ और अपनी माँ बहनों का धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़कर कि वो आज पार्टी के साथ जुड़ रही हैं, पार्टी पर विश्वास कर रही हैं और पार्टी उनके विश्वास को टूटने नहीं देगी, ये मेरा वादा है। सर, महिलाएं ही महिलाएं को जोड़ती जाएंगी। महिलाएं तो वो हैं जो आप खुद महिला शक्ति की बात कहते हैं, पुरुष के पीछे कभी शक्ति वर्ड नहीं आता, तो महिला तो अपने आप में एक शक्ति है। वो महिलाएं तो छोड़िए, जिसको जोड़ना चाहेगी पार्टी की तरफ और पार्टी की नीतियों के साथ। आप देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव जो है उत्तराखंड में आने जा रहा है और जो आप सबके सामने लगातार आता जा रहा है, और आपको अभी समय समय पर और बहुत लोग पार्टी से जुड़ते हुए दिखाई देंगे।
वहीं अगली खबर में बात करेंगे काशीपुर की। तो काशीपुर में फीस देने में असमर्थ छात्रा की डिग्री देने से कॉलेज ने मना कर दिया है। बताया जा रहा है कि साल 2018 में हाई स्कूल की परीक्षा पास के बाद अचानक छात्रा के पिता की तबीयत खराब हो गई, जिससे उपचार के बाद पिता की मौत हो गई, जिसके बाद अपनी फीस नहीं भर पाई है छात्रा। वहीं छात्रा ने बताया कि कई बार वो कॉलेज में बात कर चुकी है, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। मैंने हाथ जोड़े थे कि आपने जो कृत्य इस बच्ची के साथ किया है वो शायद आप नहीं लौटा पाएंगे। जो आपने इसके बच्ची के 3 साल खराब किए हैं वो शायद आप कभी नहीं लौटा पाएंगे। 3 साल से बच्ची घर है। मैंने कहा आप उसकी मार्कशीट दे दें, वो आगे का अपना पढ़ाई लिखाई करके अपना जीवन सही कर लेगी, अशिक्षित नहीं रहेगी, शिक्षित हो जाएगी। लेकिन प्रशासन, कॉलेज प्रशासन द्वारा साफ मना कर दिया गया कि साहब हमारे जो पैसे हैं 1 लाख रुपये समथिंग है कि वो आप दे दें और मार्कशीट ले जाएं। कल ही मन बना लिया था उस बेटी को, मैं कह के आया था कि तेरी मार्कशीट लेकर ही लौटेंगे। हम यहाँ बैठे हैं, यहीं लोगों से 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, जिसका जो मन होगा वो इकट्ठे करेंगे और इस कॉलेज को 1 लाख रुपये इकट्ठे करने के बाद उस बच्ची की मार्कशीट लेने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। ये 10th क्लास की बच्ची थी। 2018 में उसने इसी स्कूल से 10th के एग्ज़ाम दिए थे। उस समय परिवार की बहुत अच्छी स्थितियाँ थी। फादर अचानक एक बीमारी से ग्रसित हो गए और परिवार पे ऐसी मार पड़ी कि पूरा परिवार उनके इलाज में करते करते बहुत अधर में चला गया और परिस्थितियां परिवार के आगे इतनी खराब आ गई कि वो बच्ची की फीस जमा करने तक के नहीं रहे। माँ ने, उस बेटी ने बहुत इनसे गुहार लगाई कि आप मेरी मार्कशीट दे दें, मैं आगे पढ़ लूँगी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने एक ना सुनी। 3 साल हो गए हैं आज। 3 साल से वो बच्ची घर पर है और वहीं काशीपुर के ही अपने घर के आसपास के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर जितना पैसा इकट्ठा होता है उससे अपना परिवार पाल लिए। मैं आपको बता दूं कि उस बच्ची के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। अभी 6 से 8 महीने पहले कोरोना काल के दौरान उसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, यहाँ के जितने भी लोग हैं, आसपास के जितने भी लोग जा रहे हैं, सबसे आग्रह कर रहे हैं हम रोक कर कि आप जो भी 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो व्यक्ति जिसकी मानवता आज जिंदा, इंसान जिंदा, वो जितने रुपये दे सकता है वो दे, ताकि हम उस बच्ची की मार्कशीट उस बच्ची को दे पाएँ और उसका भविष्य आगे का उज्ज्वल कर पाएँ। स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा ट्यूशन फीस दे दीजिए। अगर किसी बच्चे की फ़ीस जमा नहीं है तो स्कूल ये कहता है कि उसे आप घर नहीं बैठा सकते, उसे पढ़ने पर, लेकिन वो बच्ची 6 महीने है स्कूल में पढ़ने नहीं आई है। जब बच्ची 6 महीने स्कूल में पढ़ने नहीं आई है तो उस पर सारे चीज़ें का, जो जनरेटर का खर्चा, स्कूल का खर्चा, सारे क्यों जोड़े जा रहे हैं? उसने सिर्फ स्कूल में 6 महीने वो पढ़ी नहीं है, इसमें उसने सिर्फ एग्ज़ाम दिए हैं। एग्ज़ाम फीस कितनी बनती है वो आप बताएँ? या ये है कि अगर बच्चा फीस नहीं है तो उसे तुमने स्कूल में तो घुसने नहीं दिया, तो उससे फीस किस बात की पूरी मांगी जा रही है? लॉकडाउन में तुमने ये कह दिया कि ट्यूशन फीस दे दो, बाकी खर्चे नहीं हुए तो हम नहीं ले रहे। तो वो तो बच्ची ने ऑनलाइन भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ, वो 6 महीने से अपने घर बैठी है और वो सिर्फ यहाँ कितने दिन आई है? 5 दिन पेपर देने आई है और 5 दिन के पेपर की एग्जाम फीस जो भी बनती है वो पहले जमा करवा लेते हैं ये साल स्टार्ट होने से। तो उसकी फीस लेने का इनका हक का बनता, जब इन्होंने बच्ची को पढ़ाया ही नहीं है 6 महीने, उन्होंने स्कूल में नहीं घुसने दिया। गुंडागर्दी का हाल ये है कि पूरे काशीपुर के अंदर यह हाल हो रहा है। 10 स्कूलों में जा चुके हैं। वो वहीं ये है कि जो स्कूल फीस है उसके नाम पे पूरी फीस को जोड़ के इसको स्कूल फीस लिख दिया गया है और उस जो 2000 स्कूल फीस थी पिछले साल वो 4000 वसूली जा रही है स्कूल ट्यूशन फीस के नाम से। तो क्या ये प्रदेश के शिक्षा मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा कि स्कूल वाले क्या कर रहे हैं? उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं हम सोचेंगे। हाई कोर्ट जाते हैं, अब ये तो है नहीं कि हम लाखों रुपए लगा के हाई कोर्ट में रोज़ मुकदमा लड़ सकते हैं। हाँ, 2 बार हाई कोर्ट भी गए हैं, वहाँ से भी जो भी आता 6 किस्तों में लेने का आदेश है। लेकिन अब भी सारे स्कूलों वाले ये कह रहे हैं कि 6 किस्तों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा, हमने नहीं कहा, मैं सारी फीस यहाँ इकट्ठी जमा करो, उसके बाद आपको मार्कशीट मिलेगी, नहीं तो आप जो मर्जी करिए जाके। तो इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है भीख मांगने के अलावा? क्योंकि सारे बच्चों के फीस अगर 20 लाख बनने लगी तो कहाँ से देंगे? तो भीख मांग के तो देंगे। अभी लोगों का ज़मीर इतना नहीं मरा है कि वो एक बच्ची के लिए यहाँ इतने पैसे इकट्ठे ना कर पाएं। जब तक नहीं होंगे इकट्ठे, हम यहीं बैठे यहाँ से इकट्ठे करके पैसे इन्हें गिनवा के जब मार्कशीट लेके जाके उस बच्ची का दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा के रहूँगा। इन्होंने जोर लगा लिया, उसकी ज़िंदगी लाइफ 3 साल ख़राब कर दी, लेकिन आगे की नहीं होगी। ये जितने भाई खड़े हैं सारे, चाहे 1-1 रुपया करें या किस तरह करें, हम उस बच्ची की मार्कशीट भी लेके जाएंगे, उसका एडमिशन भी करवाएंगे, उसे आगे को पढ़ाएंगे। वहीं अगली खबर में बात करेंगे लाल कुआं की। तो लाल कुआं में वन विभाग के टांडा वन क्षेत्र में एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मामले को लेकर एसपी सिटी डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि युवक का सड़ा गला शव मिला है, जिसकी जांच की जा रही है और युवक के शिनाख्त के भी प्रयास किए जा रहे हैं।
सूचना मिली वीट बाचर हैं जो कि लालकुआ वीट के हैं, टांडा रेंज में आता है ये स्थान। उनके द्वारा सूचना दी गई कि जंगल में एक शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पे पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची है। कोतवाल अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे हैं। उस शव का निरीक्षण किया गया, उसका हुलिया पता किया गया। तो ये शव काफ़ी पुराना लग रहा है और काफ़ी सड़ा गला हुआ है। इसके निरीक्षण करने के बाद इसके कपड़े के हुलिये और जो अन्य जो पहचान है उसको नोट किया गया है। तो इन पहचान के चिन्हों के आधार पर इस शव की शिनाख्त की जाएगी। फिलहाल पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेने के बाद इसको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। मॉर्चरी में ये रखा जाएगा और अग्रिम जो कार्रवाइयाँ हैं पोस्टमार्टम और पंचायतनामे की ये अमल में लाई जाएंगी। जो मिसिंग हमारे थाने पे लिखी गई है उस आदमी के हुलिये से इसकी पहचान की गई है। उनके घर वालों को संपर्क किया जा रहा है। संभवतया अगर ये कपड़े की पहचान और अन्य हुलियों के आधार पर पहचान कर ली जाती है तो ये सब की शिनाख्त जल्दी से हो जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिकेश पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि IDPL फैक्ट्री का बकाया विद्युत बिल जो कि 250 करोड़ रुपए का था, सरकार ने माफ कर दिया है। अब उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इतना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जैसे यहाँ पर पेयजल की हमने पर्याप्त यहाँ पर योजनाएं दी हैं। यहाँ पर जो आस्था पथ है उसका पुनर्निर्माण हुआ है। यहाँ पर जानकी सेतु का निर्माण यहाँ पर हुआ है, जो वर्षों से यहाँ पर लंबित पड़े हुए मसले थे। यहाँ पर जो PWD का अतिथि गृह है उसमें 12 सूट का मैंने संस्तुति दी है। इसी तरह से जो IDPL है वहाँ पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसकी अब लगभग औपचारिकताएँ पूरी हो गई है। विद्युत विभाग का मुझे लगता है कि 200-250 करोड़ के करीब बकाया IDPL को देना था और उसको माफ़ कर दिया गया है और अब वो भूमि उत्तराखंड पर्यटन विभाग को मिलेगी और उसमें एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जिसके लिए मैं शुरू से ही मैं समझता हूँ सरकार बना के 6-8 महीने के बाद ही हमने प्रयास किया था, वो अब उसमें एक साकार होगा, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वो ऋषिकेश के लिए नहीं होगी बल्कि देश के लिए होगी और स्टेट के लिए भी एक राजस्व संग्रह का एक अच्छा यहाँ पर केंद्र बनेगा और सैकड़ों लोगों को इससे रोज़गार भी मिलेगा। खाना बनाना होता है और भी कई काम हमारे होते हैं, शहरी जीवन थोड़ा व्यस्त भी। कार्यकर्ता होने के नाते स्वाभाविक इच्छा होती है कि कार्यकर्ताओं के बीच में थोड़ा मिलना हो जाए। सीधा भी निकला जा सकता था, लेकिन उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।